चलो नोट करना आगे। देखो अब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो है खत्म हो चुका है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ये भी थोड़ा सा बड़ा मैकेनिज्म है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर चैप्टर अगर कहें कि कौन सा चैप्टर मेजर अमाउंट में कवर होगा तो वो होगा एल्डिहाइड्स कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन्स 12th क्लास का चैप्टर है, ये कवर होगा, सही ना। एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ेंगे क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पहले तो कौन शो करेगा, जैसे मैंने तुम्हें एल्कीन दिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन शो करता है? और दे दी से एल्डिहाइड कीटोन और एक दे दिया एसिड डेरिवेटिव से CH3COCl। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किसके शो करने के चांसेस ज्यादा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन पांचों में से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करने के चांसेस किसके ज्यादा है? बताना किसी को आंसर। जल्दी से एक बार सोच के बताओ उसमें कौन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करेगा, कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ कर लिया ट्राई। 543 न्यूक्लियोफिलिक 1 2 न्यूक्लियोफिलिक। हाँ बॉबी बहुत अच्छा सोचा तूने। देखो इधर ये दोनों शो करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, मैंने बताया हो तुम्हें, क्योंकि इनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं और एडिशन में तुम्हें पता है एक्स्ट्रा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, इसलिए एडिशन ही होता है हमेशा। ये दोनों शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये दोनों शो करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्यों शो करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल नहीं है। जैसे CH3CHO लिया अगर मैंने, तो इसके O इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, O इलेक्ट्रॉन ले गया तो O पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, C पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब हमें पता है कि O पे नेगेटिव तो फिर भी स्टेबल है और C पे पॉजिटिव उतना स्टेबल नहीं है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा। C पे पॉजिटिव उतना स्टेबल नहीं है, इसलिए पहले कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, और बाद में अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए रिएक्शन बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और ये वाला जो केस है, ये जो है CH3COCl, इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। क्यों होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? क्योंकि इसका लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा है, इसका लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा है। तुम्हें पता है मैंने इसकी रिएक्शन बहुत सारी तुम्हें कराई है कि O इलेक्ट्रॉन एक बार लेके जाएगा और जब वापस देगा, जैसे मैंने इसमें H2 डाला, याद आ गया कि इसकी नहीं, O इलेक्ट्रॉन लेके गया है ना, O इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है यहाँ से, O इलेक्ट्रॉन लेके गया तो O ये लोन पेयर दे देगा इसको, CH3CO पे नेगेटिव, Cl और OH आ गया, पानी का OH आ जाएगा, H+ लूज होके।
और उसके O नेगेटिव वापस इलेक्ट्रॉन देगा, लिविंग ग्रुप बाहर। जितनी रिएक्शन है सब में ऐसे लगाना है मैकेनिज्म, जितनी रिएक्शंस हैं OH सब में ऐसे ही मैकेनिज्म लगाना है। समझ आ गई बात कि नहीं है? कि इसका लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक क्या शो करेगा, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा ये, तो इन्हें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। एल्डिहाइड कीटोन्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी, एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी। जितना ज्यादा इसके पास डोनेटिंग ग्रुप होगा, जितना डोनेटिंग ग्रुप होगा। अब बताओ पहले, जैसे मैंने बोला रिएक्टिविटी ऑर्डर में HCHO, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 में से 8 बार बोर्ड में आया हुआ है। HCHO, CH3CHO और CH3COCH3, इनको बोला मैंने रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करो 1 2 3। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीज एल्डिहाइड कीटोन्स? क्या होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इनका? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, सबको आना चाहिए आंसर इसका। क्या आएगा? न्यूक्लियोफाइल को पहले अटैक करना है, उसको पॉजिटिव चार्ज ज्यादा दिखना चाहिए। जैसे कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, जैसे HCN को अटैक करना है, सपोज HCN में CN माइनस को, CN माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल CN माइनस अच्छा है। और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का मैंने ऑर्डर लिखाया था, अगर तुम्हें याद हो तो निमोनिक्स याद कराया था उसका। सफलता की सनक इंडिया और हॉलैंड की आजादी को बर्बाद करती है फुकट में, ऐसे तो कोई फंसे एल्कोहलिक पानी। याद है कि नहीं? ये मैंने कराया हुआ है पहले तुम्हें, न्यूक्लियोफाइल्स का ऑर्डर। और इसके अलावा मैंने हार्ड न्यूक्लियोफाइल, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल भी बताए हुए हैं। उसके लिए तुम्हें बताया, जैसे मेटेलिक कैरेक्टर कर लो तुम, लिथियम, मैग्नीशियम, फिर आ जाता कॉपर, जिंक, कैडमियम, मरकरी। ये मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। और अगर इनके साथ मैं लगा दूं ऑर्गेनिक ग्रुप, जैसे CH3Li, जैसे CH3MgBr, जैसे CH3 होल ट्वाइस Cu, ये सब यूज होंगे। CH3 होल ट्वाइस Cu के साथ Li भी लगा दो तो गिलमैन्स रेजेंट बन जाएगा, गिलमैन्स रेजेंट। उसके बाद फ्रैंकलैंड रेजेंट, CH3 होल ट्वाइस Zn, CH3 होल ट्वाइस Zn, फ्रैंकलैंड रेजेंट। डाई एल्काइल कैडमियम, ये भी तुमने यूज किया था सिमेट्रिकल कीटोन के प्रिपरेशन में, डाई एल्काइल कैडमियम, तो ये यूज कर लो। अब इसमें ये सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, ये इसके बाद, इसके बाद ये, इसके बाद ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल क्यों है? क्योंकि Li पे पॉजिटिव ज्यादा, ये अच्छा मेटल है, अभी बताया मैंने ऊपर, इसलिए इसका इसके ऊपर नेगेटिव ज्यादा होगा। इसका नेगेटिव मान लो 10 है, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 5 नेगेटिव जो है कारण पे, यहाँ 3 हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे 1 नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव बचेगा नहीं। तो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, नेगेटिव जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कह सकते हो इन कंपाउंड्स का। पहला एल्काइल लिथियम, दूसरा ग्रिग्नार्ड रेजेंट, तीसरा गिलमैन्स रेजेंट, चौथा फ्रैंकलैंड रेजेंट, ये डाई एल्काइल कैडमियम। तो ये इनका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है। और यही इनका बेसिक कैरेक्टर में, अगर मैं बोलूं बेसिक कैरेक्टर भी इसका ज्यादा, इन दोनों का ज्यादा होगा। और इन दोनों को बोलते हैं हम हार्ड बेसिस। ये दोनों क्या है? हार्ड बेसिस, ये याद रखना, ये हार्ड बेसिस है। और बाकी सारे क्या है? सॉफ्ट बेसिस। हार्ड बेसिस जो है वो बेस की तरह एक्ट करना प्रेफर करते हैं, और सॉफ्ट बेसिस दे प्रेफर टू एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स, दे प्रेफर टू एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स। हार्ड बेसिस बेस की तरह एक्ट करना प्रेफर करते हैं, और सॉफ्ट बेसिस दे प्रेफर टू एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स। जैसे हम HCO नेगेटिव, CH3CO नेगेटिव, जिसमें रेजोनेंस हो रही है, आसानी से लोन पर अवेलेबल नहीं है, तो ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स हैं। ये क्या है? सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स। अब तुम्हें मैंने, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड का, इन तीनों को अरेंज करना है रिएक्टिविटी ऑर्डर में, क्या आंसर आएगा? इन तीनों को रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करना है, क्या आंसर आएगा? काजल रीजन दो इसका। सर थर्ड में तो जैसे अगर पॉजिटिव आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो वो उसके पॉजिटिव को कम कर देंगे।
और सेकंड में एक है तो ज्यादा कम नहीं कर पाएगा, और फर्स्ट में एक भी नहीं है तो मतलब ज्यादा पॉजिटिव करेक्टर होगा। बिल्कुल सही है। अब हाँ, कंसेप्ट बिल्कुल सही है। रीजन इसके दो सुनेंगे, दोनों रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आने चाहिए। जैसे मिथेनल है, मिथेनल के अंदर देखो, ये मिथेनल है, मिथेनल में ओ इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ आया पॉजिटिव, पॉजिटिव यहाँ पे रहेगा पूरा। क्यों रहेगा? क्योंकि H तो डोनेटिंग है, नेग्लिजिबल डोनेटिंग नेचर है इसका, H तो नेग्लिजिबल डोनेटिंग नेचर है, इसलिए इसका पॉजिटिव रहेगा। Cn माइनस आसानी से C पे अटैक कर देगा। अब CH3 CHO आया, इसमें ओ इलेक्ट्रॉन लेके गया, C पे पॉजिटिव आएगा, इस C पॉजिटिव को CH3 अपने प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे देगा। तीसरा केस एसीटोन आया, तो इस केस में दोनों साइड क्या है? ग्रुप्स हैं। Cn माइनस अटैक करेगा तो, लेकिन ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो C का पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे 10 यहाँ पे मान लो 10 पॉजिटिव था, 10 पॉजिटिव का यहाँ रह गया 8 पॉजिटिव, यहाँ रह गया 6 पॉजिटिव, कम हो गया ना पॉजिटिव। तो इसलिए Cn माइनस को अटैक करने में डिफिकल्टी होगी। यानी जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, पहला पॉइंट, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, ऐसे लिखना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होंगे, उतना ज्यादा प्लस इफेक्ट बढ़ जाएगा। प्लस इफेक्ट बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। कोई डाउट? कोई डाउट इसमें? पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा पॉइंट देखेंगे, स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस या स्टीरिक इफेक्ट्स, ये और इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कई केसेस में। Cn माइनस अटैक करने गया, Cn माइनस अटैक करने गया, ये ग्रुप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये ग्रुप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्या इसको अटैक करने देंगे? क्या Cn माइनस को अटैक करने देंगे? बोलो, क्या Cn माइनस को अटैक करने देंगे? तो सिर्फ इट बढ़ जाएगा। ग्रेटर इज द बल्कीनेस ऑफ, bulkiness of methyl groups attached या alkyl groups attached, more will be the steric hindrance, more will be the steric repulsion to the incoming nucleophile, hence lesser will be the reactivity, hence lesser will be the reactivity। steric fit बढ़ेगा तो reactivity कम हो जाएगी। समझ गए कि नहीं है? greater is the bulkiness of the aldehyde or ketone, more will be the steric hindrance to the incoming nucleophile। हिंडर करेंगे इसको आने से, सही ना, इसको आने नहीं देंगे, क्योंकि इनका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इसका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, और इसकी वजह से रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्लियर हुआ पॉइंट की नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। इसके क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 6-7 क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसके, लेकिन ये समझ आना चाहिए पहला पॉइंट। एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया। ये 10 में से 8-9 बार आया हुआ बोर्ड में, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है ये। छवि, कृष्णा, बॉबी, काजल, सोनिया, अर्नव, अंशिता, ईशांग, नित्या, उज्जवल, युविका, देवांशी, सिद्धि, ऋषि, हर्षित। इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से करना, भूलना नहीं, मन में बोल लेना 4-5 बार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। मयंक, और किसी को डाउट है तो दोबारा पूछो, डाउट है तो दोबारा पूछ लो इसमें। तो ये 2 पॉइंट याद रखना इसके अंदर। अगर हमारा क्या कहते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन एलिफेटिक है, लेकिन अगर मान लो बेंजल है, तीसरा केस भी है, एक और है इफेक्ट इसमें, अगर मान लो एरोमेटिक हो जाए एल्डिहाइड, यानी बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो CHO ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप जैसे COR, तो उस केस में क्या होता है कि बेंजीन अपने प्लस आर इफेक्ट से, CHO का माइनस आर होता है सबको पता ही है, वो इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन बेंजीन का, बेंजीन तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इसका प्लस आर हो गया है। तो इससे क्या होगा? इससे एक तो हिंड्रेंस तो मिल ही रही है, फिनाइल ग्रुप बड़ा होता है, लेकिन साथ में इसने अपने प्लस आर इफेक्ट से, इसका है प्लस आर इफेक्ट, CHO का है माइनस आर इफेक्ट, तो इसने प्लस आर इफेक्ट से अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए कार्बन को, तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ गई, इस वजह से भी, इस वजह से भी न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक नहीं कर सकता। बल्कीनेस का इतना ज्यादा रोल है, जैसे एसीटोन है, इसमें 2 बल्की ग्रुप लगे हुए हैं, 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, दोनों का प्लस इफेक्ट है, बल्कीनेस भी ज्यादा है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो बेंजल्डिहाइड है, इसमें इतना ज्यादा प्लस इफेक्ट नहीं है बेंजीन का, एक ही ग्रुप है फिनाइल का, तो इसको हम कुछ ज्यादा रिएक्टिव बोलते हैं एसीटोन से, या दोनों कंपैरिजन में, या दोनों कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउटफुल वाला केस है। मतलब ये मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ कि बल्कीनेस अगर ज्यादा होगी तो एरोमेटिसिटी को ओवर कर सकती है और एक्टिविटी को कम कर सकती है। तीसरा इफेक्ट था प्लस आर इफेक्ट।
प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट आएगा अगर बेंजीन का, तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी क्योंकि इसमें बल्कीनेस भी ज्यादा होती है। इस क्वेश्चन को भूलना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताया मैंने अभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, ये बहुत जगह पूछा जाता है इसका क्वेश्चन। और एक जो बताया था हार्ड न्यूक्लियोफाइल क्या है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल क्या है उसको भी ध्यान रखना। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करोगे। एसीटोन, ब्यूटेन 2 ऑन, फ्लोरोएसीटोन, डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन, डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। इन पांचों को अरेंज करना है। अभी तो मैंने नाम नाम तुम्हें बोला है, नाम से ही आएगा क्वेश्चन, मैंने तो तुम्हें स्ट्रक्चर बना के दे दिया है। अब इसको बोला मैंने रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करो, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। नाम टुवर्ड्स एचसीएन भी बोल सकता है, टुवर्ड्स एचसीएन नाम से भी बोल सकता है, वैसे भी बोल सकते हैं डायरेक्ट। बताओ क्या आएगा आंसर। चलो ट्राई कर लिया सबने, आंसर मैक्सिमम गलत निकाला है। हाँ बॉबी का सही है बिल्कुल, बॉबी का सही आंसर है। देखो आंसर आएगा इसमें 3, बॉबी रीजन दे। 3 1 2 3 1 2 4 5। सर थर्ड में माइनस आई है एफ का, और सेकंड और फर्स्ट में कम प्लस आई है और सेकंड में ज्यादा प्लस आई है, और फिर फोर्थ और फिफ्थ में मतलब प्लस आई भी ज्यादा है, और फिर स्टीरिक हिंड्रेंस भी बहुत ज्यादा है। मतलब 4 में कम होगी स्टीरिक हिंड्रेंस और 5 में ज्यादा। हाँ, और 1 और 2 को स्टीरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे भी कंपेयर कर सकते हैं। 1 और 2 को स्टीरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे भी कंपेयर कर सकते हैं। 3 1 2 4 5 आगे समझ के नहीं सबको ये। सोनिया, यस सर आ गया। हाँ, वो स्टार्ट 1 2 3 नहीं आएगा, 3 1 2 आएगा आंसर। समझ गए कि नहीं है? इसके क्वेश्चन मैं कराऊंगा, और अभी मैंने एक सिंपल क्वेश्चन करवा दिया इसका, नेक्स्ट नोट करेंगे अभी। नेक्स्ट नोट कर लेना एक मैकेनिज्म, बोर्ड के सिलेबस में ये मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, एडिशन ऑफ HCN टू एल्डिहाइड और कीटोन। ये बोर्ड के सिलेबस में मैकेनिज्म ध्यान रखना, इसको लिख लेना 2 बार। मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन भी आ सकता है, ऐसे नाम से भी आ सकता है। एडिशन ऑफ HCN कह लो, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है इसका। राइट द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये आ गया क्वेश्चन। राइट द मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ HCN, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है यार। साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, राइट द मैकेनिज्म ऑफ साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है इसका। जैसे मैकेनिज्म में लिख रहा हूँ उसका, CH3CHO लिया या RCHO लेना तुम लोग, HCN डाला, तो इसमें
इस तरह से O इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, पहले Cn माइनस अटैक करेगा फिर H। आंसर में लिख रहा हूँ भी, तो ये बन गया साइनोहाइड्रिन। ये क्या बन गया? साइनोहाइड्रिन। मैकेनिज्म इसका, HCN पार्शियली डिसोसिएट करेगा H प्लस प्लस Cn माइनस में, इसीलिए ना, क्योंकि HCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है, बहुत हल्का सा, ध्यान रखना, बहुत हल्का सा मैं बोल रहा हूँ, बेस डाल के रखते हैं ओचान, बहुत ही डाइल्यूटेड मोड ओचान डालते हैं, क्योंकि तुमने ज्यादा बेस डाल दिया तो HCN और OH, HCN एसिड है, NaOH बेस होगा, दोनों की आपस में ही रिएक्शन हो जाएगी। बहुत हल्का सा बेस डालना है ताकि सिर्फ इसको आयनाइज कर सके। ये डाल दिया, उसके बाद CH3CHO में डाला Cn माइनस, ये स्टेप स्लो होगा, वो इलेक्ट्रॉन लेके गया, O पे नेगेटिव और Cn आ जाएगा, फिर H प्लस अटैक कर देगा, फिर CH3 CHO माइनस, Cn है, अब H प्लस अटैक कर देगा और आंसर आ जाएगा CH3 CHOH Cn। ये हो गया साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन, है ना, ये साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 CHOH Cn, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन है। और ये क्योंकि इसमें कार्य सेंटर जनरेट हुआ है तो पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स मिलेगा, पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स मिलेगा विच कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि एनेंटियोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स मिलेगा क्योंकि कार्य सेंटर है तो इसकी मिरर इमेज जरूर मिलेगी, इन्हें बोलेंगे एनेंटियोमर्स, दे कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये याद रखना है। अच्छा, इसके अंदर HCl ऐड होता है क्या? HCl इसमें ऐड होता है कि नहीं? ये भी पूछ सकते हैं, HCl ऐड हो गया, क्या इसके अंदर HCl ऐड हो सकता है? नहीं, अगर HCl ऐड करोगे ना, मान लो तुम ऐड कर देते हो, एक बोर्ड में आता है तो तुम्हें ये दिखाना है कि एक कार्बन पे OH और X कभी आ ही नहीं सकते, ये आएगा आंसर। ये तो अनस्टेबल है इमीडिएटली, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, O इलेक्ट्रॉन देगा, दोबारा CH3CHO बन जाएगा, रिएक्शन रिवर्ट बैक कर जाएगी। और वैसे भी Cl माइनस हार्ड बेस होता है, और इसका जो C पॉजिटिव है वो सॉफ्ट है, वो सॉफ्ट है, समझे कि नहीं? इसलिए हार्ड बेस और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल कभी भी अटैक नहीं करेंगे। हार्ड बेस है ये, और सॉफ्ट एसिड है, यहाँ पे C प्लस आएगा ना तो सॉफ्ट एसिड, इनमें रिएक्शन नहीं होती। ये इस HSA भी रूल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। और मैंने तुझे दूसरा क्या बताया, CH3CHOH Cl, OH के साथ एक ही कारण पे OH के साथ X नहीं आ सकता, OH के साथ OH नहीं आ सकता, OH के साथ NH2 नहीं आ सकता, क्योंकि लोन पे रिपल्शन होती है। तो ये चीज ध्यान रखना, वाटर या अमोनिया या HCl बाहर निकल जाता है। यहाँ पे जैसे अमोनिया बाहर निकल गया, यहाँ पे वाटर बाहर निकल गया, यहाँ पे HX बाहर निकल गया, ये बहुत बार बता चुका हूं मैं। अब जैसे एक क्वेश्चन एम्स में पूछा हुआ इसका, इस रिएक्शन साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन के लिए पीएच की कंडीशन क्या होगी? पीएच, जैसे मैंने बोला पीएच की कंडीशन क्या होगी साइनोहाइड्रिन के फॉर्मेशन के लिए? पीएच 3 होगा, बी, पीएच 5 होगा, सी, पीएच 7.5 होगा, या डी पीएच 12.5 होगा? क्या आंसर आएगा इसका? साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन के लिए पीएच की कंडीशंस क्या होंगी? कौन जाएगा आंसर इसका? साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन के लिए पीएच की कंडीशंस क्या होंगी? काजल, बोलना किसी को आंसर? सिद्धि, सोनिया? 7.5। हाँ बिल्कुल सही है सिद्धि, 7.5 आएगा आंसर। मैंने बोला ना पीएच हल्का सा बेसिक मीडियम होना चाहिए, ये तो बहुत ज्यादा बेसिक है, HCN से ही रिएक्ट कर जाएगा ये तो, वो चांस। और ये दोनों तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पीएच होना चाहिए 7.5, सही ना? पीएच क्या होना चाहिए? 7.5। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर जैसे क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि साइक्लोहेक्सेनॉन तो HCN से रिएक्ट करता है, लेकिन 2,2,6 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन ये रिएक्ट नहीं करता।
इसकी HCN से नो रिएक्शन। क्या रीजन हो सकता है, क्या लिखोगे रीजन इसका? ये तो इलेक्ट्रॉन लेके गया, O पे H आ जाएगा, CN आ जाएगा, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉन साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, OH और ये CN, ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉन साइनोहाइड्रिन। इसमें रिएक्शन नहीं होती, क्यों? बिल्कुल सही है सोनिया, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है बहुत ज्यादा। स्टेरिक हिंड्रेंस मेन आंसर है इसका। स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, दो बल्कि ग्रुप्स हैं, इनका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इसका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, CN माइनस को अटैक ही नहीं करने देंगे। देयरफॉर साइक्लोहेक्सेनॉन फॉर्म्स साइनोहाइड्रिन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। साइक्लोहेक्सेनॉन फॉर्म्स साइनोहाइड्रिन बट नॉट 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन, बट नॉट 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन। तो ये चीजें ध्यान रखना इसके अंदर। अच्छा, अब एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स किस किसने ये कर लिया है? कन्वर्जेंस में भी कराया हुआ मैंने, और इसमें भी कराया हुआ है, क्या कहते हैं, कन्वर्जेंस में भी किया तुमने और मैकेनिज्म में भी किया होगा। किस किसने कर लिया ये एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स? एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव सबने किया होना चाहिए ये। सोनिया ने किया हुआ है, और किसी ने? एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स, बॉबी, सिद्धि ने किया हुआ है, बॉबी किया हुआ कि नहीं? एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स, जैसे CH3CHO में NH2OH डाला, अमोनिया का एसिड आके OH लगा दो, हाइड्राजीन डाला, फिनाइल हाइड्राजीन डाला, सेमी कार्बाजाइड डाला, तो सब में हर रिएक्शन में एक तो pH 3.5 to 4 रखना है, और दूसरा H2O को बाहर निकालते रहना, दूसरा H2O को बाहर निकालते रहना। सबने किया हुआ कि नहीं ये? बोलो। वेदांत, नहीं, फिर किसी ने किया नहीं। तुम लोग ये ना पढ़ लो पहले एक बार इसको, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव को अगर पढ़ लो, मैकेनिज्म भी कर लो इसका। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे CH3CHO है, ये बहुत डिटेल में बताया हुआ मैंने कन्वर्जेंस के अंदर भी। CH3CHO में डाला मैंने से NH2OH, NH2OH डाला, pH 3.5 to 4, pH 3. तो तुम्हें सिंपल क्या करना है, H2O को बाहर निकाल देना है, और आंसर आ गया CH3CH डबल बॉन्ड NOH। ये इसका नाम है हाइड्रोक्सिलामीन। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्सिलामीन। और इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा उसे बोलेंगे ऑक्साइम, नाम होगा इसका इथेनॉल ऑक्साइम। इथेनॉल ऑक्साइम नाम है इसका, इथेनॉल ऑक्साइम। तो ये मैंने कराया वो, तुम्हें जरूर करना है इसको। हाइड्राजीन है तो प्रोडक्ट मिलेगा हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजीन है प्रोडक्ट मिलेगा फिनाइल हाइड्राजोन, सही ना। 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन है, जिसको हम ब्रेडीज रेजेंट भी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2,4 DNP टेस्ट में यूज होता है। तो हम उसको बोलेंगे इथेनॉल 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, इथेनॉल 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, इस तरीके से। और इसमें तो ये मैंने एक चीज भी बताई थी कि अगर मैं इसमें दोबारा P25 डाल देता हूँ ना, जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये H2 को बाहर निकालेगा इस तरीके से, और आंसर आ जाएगा CH3CN, CH3CN आंसर आ जाएगा। और इसका रेड PPT आता है। 2,4 DNP वाले का कलर जरूर करना है। 2,4 DNP में रेडिश ऑरेंज प्रेसिपिटेट या फिर येलो PPT आता है, उसका कलर जरूर करना है। समझ गए कि नहीं है? तो और इसका मैकेनिज्म भी कराया हुआ मैंने, मैकेनिज्म अगर जल्दी से देख लेंगे, मैकेनिज्म करा रहा हूँ, ये तुम पढ़ के रखना। नेक्स्ट क्लास में मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर करा दूंगा तुम्हें रात को, आज रिएक्टिविटी ऑर्डर कराऊंगा, उसको जरूर कर लेना। पहले इसका एक और मैकेनिज्म नोट कर लो। RCHO है, स्लाइटली एसिडिक मीडियम था, H+ डाला इसके अंदर मैंने ताकि रिएक्टिविटी बढ़ जाए, O अपने लोन पर देगा, pH 3.5 to 4 था ना, R सील बॉन्ड O पे प्लस H आ जाएगा, H आ गया, फिर NH2Z डालेंगे, इकोनॉमी में चलेगा स्टेप, NH2Z, NH2Z जैसे NH2OH, NH2, NH2, ऐसे इस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, N अपने लोन पर दे देगा इसको, तो RCHOH, N पे प्लस आ गया, HHZ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा इधर, तो ये आ गया RCHOH NHZ
बस फाइनली क्या होगा, ओ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये एन लोन पेयर देगा इधर, जब लोन पेयर देगा तो ये वाला H प्लस बाहर निकलेगा और आंसर आ जाएगा RCH डबल बॉन्ड NZ। ये इसका मैकेनिज्म है, ये इसका मैकेनिज्म है। और फिर इसका बोर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट, जैसे वाई ओनली वन NH2 ग्रुप ऑफ सेमी कार्बाजाइड, दिस इज सेमी कार्बाजाइड, वाई ओनली वन NH2 ग्रुप ऑफ सेमी कार्बाजाइड इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ ये वाला NH2 क्यों यूज होता है लोन पेयर देने के लिए, इसके इस एन के पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, क्यों? क्योंकि इन दोनों के लोन पेयर कहाँ यूज हो जाएंगे सेमी कार्बाजाइड के अंदर, इन दोनों के लोन पेयर कहाँ यूज हो जाएंगे, रेजोनेंस बॉबी रेजोनेंस में। ये कराया हुआ ना, वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, एन अपने इलेक्ट्रॉन ये भी देता है और ये भी देता है, इसके बच जाएंगे लोन पेयर, इसलिए यही यूज होगा। इधर ही से वाटर बाहर निकालना, रिएक्शन जब करोगे और प्रोडक्ट मिलेगा सेमी कार्बाजोन। जब इथेनॉल से रिएक्शन कराओगे एसीटोन से किसी से भी, तो इसलिए रेजोनेंस दिखा देंगे जरूर, बिना रेजोनेंस के दिखाए मार्क्स नहीं मिलेगा। ये आया, और अगला स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, एन ने लोन पेयर दे दिए, या पहले स्ट्रक्चर से भी दिखा सकते हो, CO नेगेटिव डबल बॉन्ड NH प्लस NH2, ये आ जाएगा। तो तुम बस यहाँ तक मैंने बता दिया ना, आगे के लेक्चर्स, ये सेमी कार्बाजाइड है, why only one NH2 group of semi carbazide is used in the formation of semi carbazones। तो आगे के लेक्चर्स तुम एक बार पढ़ लो जरूर, नहीं तो ना समझ कम आएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद मैंने लेक्चर्स नहीं बनाए हुए हैं, तो उसके लिए वो पढ़ाना है आगे वाले टॉपिक्स, तो यहाँ तक जरूर पढ़ लेना ताकि आगे के लेक्चर भी समझ आ जाए। चलिए नाइट के लिए प्रिपेयर रहना, ये यहाँ तक पढ़ के रखना, एक्टिविटी ऑर्डर में बताऊंगा एक बार। ओके थैंक्स।